हेलो दोस्तों, आज हम अपने रिएजेंट का 16th लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। और भाइयों, हम रिएजेंट बेस्ड नेम रिएक्शन की डिस्कशन कर रहे थे, और वो भी किसमें? डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन में, जिसमें मेटल हमारे सुपर हीरो थे। तो भाइयों, मेटल का ही इंपॉर्टेंस रोल है। और आज हम अपने जो रिएजेंट बेस्ड नेम रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन के अंदर, दैट इज अस्लोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या है नाम भाइयों? अस्लोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो अस्लोइन कंडेंसेशन रिएक्शन की शर्त क्या थी? इसको चालू करने से पहले भाइयों, जो न्यू स्टूडेंट वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, ठीक है भैया। और कमेंट करके बताना लेक्चर कैसा लगा, ठीक है भैया। और क्वेश्चन करके जरूर देखना है इस लेक्चर के बाद, ठीक है। आ जाओ। तो यहाँ पर जो हम यूज़ करते हैं, अपने एस्टर की हेल्प लेते हैं, और एस्टर में सोडियम और जाइलिन डाल देंगे तो हमारे, तो आप देख रहे हैं इस कीटोन की अल्फा पोजीशन में हाइड्रोक्सी ग्रुप लग रहा है, तो दैट इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन की फॉर्मेशन होती है। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं भाइयों? अस्लोइन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम अस्लोइन की फॉर्मेशन करेंगे। अब क्या है, ये कैसे फॉर्म हुआ, इसकी मैकेनिज्म पे चलते हैं, इसकी मैकेनिज्म चलते हैं। तो भाई हुआ क्या है, इसके 2 मोल लिए, और 2 मोल लिए तो देखना 1 2, तो 2 1 2 1 2 ऐसे लगा दिया करो, क्योंकि आपको पता है 2 लिए तो डबल कर देंगे, तो इसलिए 1 2 1 2 दिखा दिया। और एक 1 पे कीटोन और दूसरे 1 पे अल्कोहल लगा देना, बस ये था शॉर्ट फॉर्म। अब कैसे करेंगे? शॉर्ट फॉर्म के और भी क्वेश्चन करेंगे, टेंशन ना लो। मैकेनिज्म कैसे थी वो देख लो। देखिए मैकेनिज्म क्या कहती है भाई, एस्टर लो और उसमें डाल दो क्या भाइयों? सोडियम और जाइलिन, ठीक है। सोडियम और जाइलिन डालोगे तो पहले एस्टर क्या करेंगे, आपको पता है ये क्या करेंगे, फ्री रेडिकल में टूटेंगे, और टूट के क्या मिलेगा, फिर देन सोडियम आएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आपको पता है ये यही करेगा। और हम यूज़ कर रहे हैं अप्रोटिक सॉल्वेंट, इसका ख्याल रखना। तो पिछले लेक्चर में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया ढंग से, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी यूज़ होगा। तो ये हो गया। और फिर देन हम क्या करते थे, यहाँ पर अगर हमारे पास प्रोटिक सॉल्वेंट होते थे तो इसको प्रोटॉन डोनर कर इसको आगे बढ़ा देते थे, पर यहाँ पर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं होते, अप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। तो धीरे धीरे करके सारे एस्टर अनायन पेयर रेडिकल में, अनायन रेडिकल पेयर में कंसंट्रेट हो जाएंगे, मतलब बहुत सारी कंसंट्रेशन इनकी बढ़ जाएगी। तो ये रिएक्शन यही नहीं होती, ये स्टेप फर्स्ट है इस रिएक्शन की, स्टेप फर्स्ट। चाहे स्टेप में चलो चाहे स्टेप में ना चलो, वो एक ही बात है। तो इसकी कंसंट्रेशन इतनी बढ़ जाती है, तो इसके हम 2 मोल को उठाएंगे। क्या भाइयों? 2 मोल को उठा लिया हमने, ये देखिए OP माइनस इसमें फ्री रेडिकल, और इसी के ही दूसरा मोल ये ले लिया हमने, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रोटिक सॉल्वेंट है नहीं कि इसको आगे बढ़ा सके। तो इसके सारे ये धीरे धीरे कीटोन इसी में फॉर्म जनरेट होते हैं। तो क्या करें, हमने 2 फॉर्म उठा ली और इसका बॉन्ड की फॉर्मेशन करवा दी। और जब बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, एट लास्ट क्या होगा आपके पास, CH3C OP माइनस, और यहाँ पे बॉन्ड लग जाएगा OP माइनस, और दैट इज OAT CH3 ग्रुप, ठीक है भैया। और OAT यहाँ लग जाएगा और OAT यहाँ लग जाएगा। और एट लास्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ से स्टेप 3 चालू हो जाती है आपकी। स्टेप 3 में क्या करना है, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उतारेगा, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है भैया। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगी दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये तो फॉर्म हो गया, और ये वापस कीटोन की फॉर्मेशन होगी, डाइकीटोन। और ये डाइकीटोन जब फॉर्म हो जाते हैं, वापस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर दोबारा इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करेगा, मतलब यहाँ पे सोडियम का इंपॉर्टेंट रोल आएगा। तो ये कोई एक होमोलिटिकली क्लीवेज कर जाएगा, और होमोलिटिकली जब क्लीवेज करेगा तो आपको पता है O पे फ्री रेडिकल, इस पे फ्री रेडिकल, C डबल बॉन्ड O और CH3 ग्रुप। अब जब होगा तो सोडियम क्या करेगा, यहाँ से देखना भाइयों, इसी में दिखा रहा हूँ मैं सारी चीज़ें। सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन देगा और इस पर कनेक्ट मार देगा। देखना थोड़ा लंबी मैकेनिज्म, काम एक जैसा ये, पर देखना ये OP माइनस और इस पर फ्री रेडिकल, और C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप। ये होगा, मैं इस चीज़ को स्किप कर दूँ, देख रहा हूँ एक बार, दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको? क्लियर दिख रहा है भाइयों। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर अनायन पेयर रेडिकल जनरेट हो गए। अनायन पेयर रेडिकल जनरेट हुए नहीं हुए, तो आप देख सकते हो, एक मिनट रुको, ठीक है। यहाँ पे आपके अनायन पेयर रेडिकल जनरेट हुए। तो भाई यहाँ पे ये जो चीज़ होती है ना, ये दोनों कीटोन ही आपके अनायन पेयर रेडिकल जनरेट करेंगे। यहाँ पे भी होमोलिटिकली क्लीवेज होती है आपकी, ये भी होमोलिटिकली, तो यहाँ पे भी फ्री रेडिकल आएंगे, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी जाएगा इनके पास भी। तो ये ऑक्सीजन इस पर माइनस और इस पर फ्री रेडिकल, ठीक है। अब यहाँ पे जब हो गया तो यहाँ पर कोई प्रोटॉन का सोर्स नहीं होता, तो ये अपने साथ ही इलेक्ट्रॉन
क्या कर देते हैं, अल्कीन की फॉर्मेशन कर लेते हैं और एट लास्ट जो आपके पास बनता है दैट इज़ अल्कीन। और जब अल्कीन बन जाती है तो भाइयों इसके पास कोई चारा नहीं होता, और कोई चारा नहीं होता क्योंकि फिर हम क्या कर देते हैं, इसको एसिडिक कंडीशन एसिडिक कंडीशन डालेंगे तो इस पे भी H, इस पे भी H, और एट लास्ट जो आपका बन जाएगा CH3COH और डबल बॉन्ड COH और CH3। तो ये तो हुआ। अब भी रिएक्शन फिनिश नहीं हुई, तो आप देख सकते हो अल्कीन है और हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे टोटोमराइज हो जाती है, टोटोमर हो जाती है। तो 1 2 3 किसी का भी करवा सकते हो, पर किसी एक का ही होगा क्योंकि अल्कीन एक ही है। तो आपके पास जो एंड प्रोडक्ट जो बनता है CH3C डबल बॉन्ड O और COH और CH3, तो ये आपका जो एंड प्रोडक्ट बनता है ये बनता है। इसे देख लो, नोट कर लो, और नहीं दिख रहा तो मैं इसको और क्लियरली दिखाता हूँ। ठीक है भाइयों, तो नोट कर लेना, सिंपल है। टोटोमराइजेशन होती क्या है, 1,3 H माइग्रेशन। तो 1 से देखो ये हमारी 1 पोजीशन थी, 1 2 और ये 3, तो पहले का हाइड्रोजन तीसरे पे चले गया और इनका डबल बॉन्ड इनके बीच में आ गया। तो देख सकते हो दैट इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अस्लोइन। तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अस्लोइन। तो नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन अब हम कर लेते हैं। इन शॉर्टकटली कैसे टैकल करेंगे, शॉर्टकटली क्या है, 2 मोल ले रखे हैं, तो जैसे 1 और 2 2 कार्बन है तो 2 कार्बन और बढ़ा दो, तो दोनों पे 1 2 लगा दो, तो एक पे कीटोन एक पे अल्कोहल, ऐसा काम कर लेना। ठीक है, तो ऐसे और क्वेश्चन करते हैं। मैकेनिज्म बड़ी सिंपल थी। ठीक है भाई, देखिए और क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपके पास है ये दे रखा है और आपसे बोल दिया क्या भाइयों, NaOH, और आपसे बोल दिया सोडियम ओवर जाइलिन, तो समझ जाओगे। NaOH बोल दिया एस्टर के न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म, एस्टर के इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म, और बेस के प्रेजेंस में दैट इज क्या हो जाता है, दैट इज क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो नेम रिएक्शन बेस्ड आ गया, नेम रिएक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शन है, देख लेना भाइयों, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाती है। तो आपका जो इसका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा क्लेजन कंडेंसेशन का, वो मैं बना के दिखा रहा हूँ। देखिए भाइयों, तो आपको करना है इसको, ठीक है, ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इंटरमोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, और अगर इसमें सोडियम और जाइलिन डाल दिया तो पहले नंबरिंग कर लो, क्योंकि आपको पता है कपलिंग रिएक्शन की 1 2 3 4, तो आपको पता है 4 है तो 8 कार्बन हो जाएंगे, तो 8 कार्बन दिखा दो, 8 कार्बन दिखा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप देख सकते हो, नंबरिंग कर लो। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये 8 कार्बन हो गए, और एक 1 पे लगा दो कीटोन और दूसरे 1 पे लगा दो अल्कोहल, ये आपके हो जाएंगे अस्लोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। जैसे देखना भाइयों, ये चीज़ कर लिया, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर आपने ये ले लिए और इसमें डबल बॉन्ड OH ग्रुप ये है और इसमें डबल बॉन्ड OH ग्रुप ये है, और आपसे बोल दिया सोडियम और जाइलिन, तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर अस्लोइन कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो ये क्या करते हैं, यहाँ इन दोनों का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और कैसे होगा वो देखना भाइयों। और यही हमारी 1 2 3, यही हमारी 1 2 3 पोजीशन, तो यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, वो बॉन्ड 6 मेंबर बन जाती है, और एक पे कीटोन और एक पे अल्कोहल। तो बस ऐसे कर देना है। तो ये थी पूरी मैकेनिज्म और विद शॉर्टकट। तो अस्लोइन कंडेंसेशन रिएक्शन बड़ी ईजी थी, समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना भाइयों।